प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। इधर वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य श्री थानेदार ने कहा है कि मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत शानदार है। भारत और अमेरिका की साझेदारी इससे और मजबूत होगी। Well, this is an exciting times. You know, Modi ji and Trump have met 2 times before. They had very good chemistry, good meeting, and I am looking forward to this meeting. It is so good that Modi ji is only the second prime minister who is coming to visit Trump after he became president again. And there are a lot of issues that need to be talked about. The tariff is a big issue, the bilateral relationships, commerce, the immigration issues. There is just so much going on, and it's important that Modi ji is here in Washington DC, rebuilding that bond of friendship that he had established with President Trump. So I'm excited. I hope a lot can get done. As an Indian American congressman, I want to make sure that we have strong relationship with US and India. और वॉशिंगटन में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने कहा कि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। पीएम मोदी के दौरे से भारत की सैन्य भूमिका और बढ़ने वाली है। You like it or not, India is a big country. It's becoming a big power. So with that comes big responsibilities. And from our angle, from the Greek angle, we would love to see India being present in the Red Sea, being present in the Mediterranean, and accepting the role of an important power that it is. Just 2 or 3 days ago, I was discussing the last exercise between the Greek Air Force and the Indian Air Force, and my staff was speaking very highly about the capability of the Indian Air Force. So we would like to see more of you, more of your Air Force, more of your Navy, and a bigger role in the Mediterranean, in Europe, in the world. I assume that that's what Prime Minister Modi is going to discuss with President Trump. And it's good that he's one of the first leaders that meets the American president here in Washington, D.C. तो इस मुलाकात के कई महत्वपूर्ण मायने हैं जो हमने आपको बताया। भी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जब मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तो जाहिर है कई मुद्दों पर बातचीत होगी, कई अहम समझौते भी होने वाले हैं। उन्हीं में से एक अहम समझौता है वेपन डील का। इससे जुड़ी क्या जानकारी है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत तमाम तरह के हथियार खरीदे, जिसमें से कि फाइटर जेट के तौर पर F-35 तक को बेचने का प्रस्ताव है। अभी थोड़े दिन पहले जब भारत में एयर शो हुआ था तो वहां पर F-35 को भेजा भी गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो MQ-9 रिपर ड्रोन का जो है वो इंडियन नेवी को बेचना चाहता है। और दूसरी तरफ हम लड़ाकू जेट के जो है सो इंजन खरीदना चाहते हैं। और भी दूसरी तमाम तरह के हथियार हैं जिनको भारत खरीदना चाहता है या अमेरिका बेचना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत इस दृष्टिकोण से यह देख रहा है कि भारत और अमेरिका का संबंध केवल रक्षा खरीद तक ही ना सीमित हो। देखिए, हमें ध्यान है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने गद्दी संभाली थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा होते थे। उसके बाद फिर ट्रंप बने, 4 साल ट्रंप रहे 2016 से 20 के बीच, फिर 2020 से 2024 तक जो है सो बाइडेन रहे, और अब एक बार फिर से ट्रंप है। तो उस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर है, जबकि व्हाइट हाउस में ये चौथा प्रेसिडेंट है जिनसे वो डील करेंगे अगर टेक्निकली तौर पर देखा जाए। तो इस लिहाज से देखिए तो भारत और अमेरिका के संबंधों की निरंतरता के साथ साथ इस वक्त में जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं मानो कि पूरी दुनिया को उन्होंने फुटबॉल समझ लिया है कि चलो भाई गाजा में यहाँ पे ये धमकी दे दो, वहां पर डेनमार्क को ये धमकी दे दो, कनाडा को वो धमकी दे दो। एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ वो सही तरीके से बात कर रहे हैं वो भारत है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मार्केट की बात करनी हो या डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात करनी हो, जियोपॉलिटिक्स की बात करनी हो, वहां पर भारत के साथ ताल से ताल मिलाकर ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस मीटिंग को लेकर न केवल भारत और अमेरिका बल्कि दूसरे और देश भी एक्साइटेड है, जिसमें से आपने एक डिफेंस ग्रीस के मंत्री का भी बयान सुना। जी बिल्कुल मनीष, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुलाकात।